नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो एमआरआई। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटाने वालों में नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बीते दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर थी। यहां उन्होंने ग्वालियर में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। जवाब में सिंधिया ने भी कांग्रेस को पुराने दिनों की याद दिला दी। एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक स्मारक का दौरा किया। ग्वालियर का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संबंध है, विशेषकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व सदस्य रहे और कभी गांधी परिवार के भरोसेमंद भी। ग्वालियर रियासत पर सिंधिया परिवार का शासन था। इस दौरे के दौरान सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाए गए। उन्हें गद्दार या देशद्रोही करार दिया गया क्योंकि 2020 में वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, जिस कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर गई। हालांकि समझना आवश्यक है कि देशद्रोही शब्द का एक ऐतिहासिक संदर्भ है। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार संदीप सिंह ने ट्विटर पर दावा किया कि सिंधिया के पूर्वजों ने 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया था। इस विशेष घटना को हिंदी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई एक कविता के माध्यम से अमर बना दिया गया। दोहे का मूल अनुवाद इस प्रकार है। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वैसे ये कविता सभी हिंदी पाठ्यक्रमों में शामिल है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसका हवाला देते हुए सिंधिया की आलोचना की। हालांकि ये पूरा सच नहीं है, इसलिए हमने सोचा आपको थोड़ा इतिहास की यात्रा पर लिए चलते हैं और इस अवधि के दौरान सिंधिया की जो भूमिका पर करीब से नजर डालते हैं, जिससे इस बात का पता चल सके कि ये आरोप पूरी तरह से मान्य है या केवल एक कपोल कल्पना। पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य पर किया कब्जा। 1714 में छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते शाहू ने बालाजी विश्वनाथ भट्ट को पेशवा नियुक्त किया। वह पद वंशानुगत हो गया और भट्ट के पुत्र बाजीराव प्रथम को दे दिया गया। 1749 में शाहू की मृत्यु के बाद पेशवा बालाजी बाजीराव ने महाराष्ट्र पर प्रभावी नियंत्रण ग्रहण किया। पेशवाओं ने शिवाजी के वंशजों से सत्ता ले ली, उन्हें सतारा में अपने महल तक सीमित कर दिया और मराठा साम्राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया। 1761 में पेशवा को पानीपत की लड़ाई में महत्वपूर्ण हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पेशवा बाजीराव ने 4 उत्तरी प्रमुख अर्थात ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और धार के पवार से मिलकर बने एक संघ का नेतृत्व किया। 1802 में उस समय के पेशवा बाजीराव द्वितीय को होलकरों ने हराया। इस नुकसान के जवाब में उन्होंने बेसिन की संधि के माध्यम से अंग्रेजों से सुरक्षा मांगी। 1818 में जब ब्रिटिश सेना ने भीमा कोरेगांव की लड़ाई जीती तो पेशवा शासन निर्णायक रूप से समाप्त हो गया। कोरेगांव में हार के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिठूर में निर्वासित कर दिया गया। सिंधिया के सामने सवाल पेशवा का समर्थन करें या अंग्रेजों का। 40 साल बाद 1857 के विद्रोह के समय सिंधियाओं ने खुद को एक जटिल स्थिति में पाया। उन्होंने ग्वालियर पर अंग्रेजों की अधीनता के तहत शासन किया, किसी कथित निष्ठा के कारण नहीं, बल्कि उस समय रियासतों के बीच आम संधियां और समझौते के माध्यम से। लेकिन जब विद्रोह भड़का तो सिंधियाओं के लिए पक्ष बदलना आसान नहीं था। ब्रिटिश भारत के उस हिस्से में विद्रोह का नेतृत्व बिठूर के नाना साहेब पेशवा ने किया था, जो अपने पिछले गौरव को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार सिंधियाओं के सामने प्रश्न यह था कि वे पेशवा का समर्थन करें या अंग्रेजों का। यह रणनीति का मामला था, विश्वासघात या देशभक्ति का नहीं। कोई पूछ सकता है कि एक मराठा राजा को उस पेशवा का समर्थन क्यों करना चाहिए था जिसने मराठा साम्राज्य का अंत किया। यदि नाना साहब पेशवा विद्रोह जीत जाते तो सिंधिया का क्या होता। क्या सिंधिया ने भारत के साथ गद्दारी की? एक और तर्क जिसका सामना सिंधिया को विद्रोह के दौरान करना पड़ा और कई बार उन्हें असहज स्थिति में भी डाल देता है कि यदि वे अंग्रेजों का समर्थन करते तो विद्रोहियों द्वारा उन्हें गद्दार के रूप में देखा जाता। यदि उन्होंने विद्रोहियों का समर्थन किया तो उन्हें अपने राज्य खोने और अंग्रेजों के क्रोध का सामना करने का जोखिम उठाना पड़ता। अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखने के लिए सिंधियाओं के निर्णय को विश्वासघात के बजाय एक व्यवहारिक कदम के रूप में देखा जा सकता है। यह भी याद रखने योग्य है कि इस अवधि के दौरान अंग्रेजों के पास जबरदस्त शक्ति थी। किसी भी प्रकट विद्रोह या अवज्ञा के गंभीर परिणाम हो सकते थे, न केवल शासकों के लिए बल्कि उनके शासन के तहत लोगों के लिए भी। निसंदेह सिंधियाओं ने वो रास्ता चुना जो उन्हें लगा कि उनकी प्रजा को कम से कम नुकसान हो। इसके अलावा एकीकृत भारत की अवधारणा जैसा कि हम आज समझते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान मौजूद नहीं थी। रियासतें काफी हद तक स्वायत्त थी और उनकी रक्षा के लिए उनके विशिष्ट हित थे। यह अपेक्षा करना कि सिंधिया ने अखिल भारतीय राष्ट्रवाद की भावना से काम किया होगा, जो उस समय एक विकसित अवधारणा भी नहीं थी। यहाँ तक कि रानी लक्ष्मीबाई भी शायद यह लड़ाई नहीं लड़ रही होती अगर अंग्रेजों ने उनके पालक पुत्र को सिंहासन के वैध उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने की उनकी मांग मान ली होती। ऐसे में क्या वह विद्रोहियों पर अंकुश लगाने के लिए संघर्ष कर रही होती? यह कोई अमान्य संभावना नहीं है। सिंधिया घराने का दिल्ली से नाता। किसी भी स्थिति में 1857-58 के विद्रोह के दौरान सैकड़ों राजा अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे या तटस्थ रहे थे। यदि कोई अंग्रेजों का समर्थन करने वाले प्रमुख राजाओं की सूची बनाना चाहे तो वह दिल्ली में राजकाल के हाउस जैसे कोटा हाउस, मंडी हाउस, त्रावणकोर हाउस, निजाम पैलेस, जयपुर हाउस, पटियाला हाउस आदि का उल्लेख कर सकता है।
ये काफ़ी लंबी सूची है। कन्नाट प्लेस में सिंधिया हाउस को अलग करना और उन्हें गद्दार बताकर एक तरह की जांच का विषय बनाना काफ़ी अनुचित होगा और इतिहास का गलत अध्ययन भी। अंत में सिंधिया द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को विश्वासघात करने का विचार इस धारणा पर आधारित है कि विश्वासघात करने के लिए एक स्थापित गठबंधन था। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य यह नहीं बताते कि ऐसा कोई गठबंधन अस्तित्व में था, बल्कि झांसी और ग्वालियर दोनों का अंग्रेजों से गठबंधन था। ऐतिहासिक कारणों से झांसी के साथ गठबंधन में खटास आ गई। उपरोक्त तर्कों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सिंधिया वंश को गद्दार बताना ऐतिहासिक घटना और वास्तविकताओं का अति सरलीकरण है। सिंधिया मध्य भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे और उन्होंने हमलावर सेनाओं और विस्तारवादी ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जब पेशवाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया तो वे लड़े। किसी समय अंग्रेजों से लड़ना सभी भारतीयों के लिए एक अव्यवहार्य विकल्प बन गया। तो आज हमने आपको सिंधिया राजघराने के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभास साक्षी।